केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है और ये एक राष्ट्रीय जो है आपदा के रूप में इसको घोषित किया जाना चाहिए था। तो विशेष जो एक पैकेज मिलना चाहिए था वो एक डेल्ला हमें नहीं मिला है कि 75,000 करोड़ का कर्जा ये जो है भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की सरकार हमारे पे छोड़ के गई है। एक शब्द उन्होंने नहीं कहा हिमाचल के बारे में। वैसे वो जो है हर संडे को उनके पास टाइम है मन की बात करने का। ये मन की बात करते करते शायद पता नहीं कब काम की बात करेंगे, ये हमारी समझ से बाहर है। जिम्मेवारी तो पहले जिम्मेवारी राज्य की है कि अपना प्रबंधन खुद करे, परंतु जो वित्तीय सहायता है वो केंद्र सरकार को देने पड़ता है। हमारे भी वही अधिकार है और हमें कोई वहाँ पर बार बार जाकर मांग करने की जरूरत नहीं है, जबकि हम यहाँ से बार बार मांग कर रहे हैं कि हमारा इतना नुकसान हुआ है, हमें तुरंत जो है यहाँ पर जो है राहत का पैकेज मिलना चाहिए। दिन निकल गए, हफ्ते निकल गए, महीने निकल गए और हमें कोई पैसा वहाँ से नहीं आ रहा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे विपक्ष के साथी भी इस त्रासदी के समय इनको भी भगवान सद्बुद्धि दे कि हमारे साथ मिलकर इस प्रस्ताव को ध्वनि मत से जो है पास। ये सारा अगर पैमानों को अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा त्रासदी जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है और ये एक राष्ट्रीय जो है आपदा के रूप में इसको घोषित किया जाना चाहिए था, परंतु केंद्र सरकार में जो आपदा का प्रबंधन है और उसके लिए जो एक हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उस एक्ट के तहत जो राष्ट्रीय स्तर पर जो एक अथॉरिटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष जो है माननीय प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये जो 9 मेंबरों की कमेटी है उनको जो है इसका जो है मीटिंग करना होता है और आपदा जहां जहां जिस प्रदेशों में होता है उसमें सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी इनकी है। परंतु अफसोस की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कमेटी की कोई बैठक नहीं की हिमाचल के संदर्भ में और ना ही उन्होंने कोशिश की कि हिमाचल जैसे जगह पर आकर इतना जहां पर 450 लोगों ने अपने जान गंवाई, हजारों लोगों जो है इसमें बेघर हुए, बहुत सारे लोग आज भी जो हैं अपने घर में नहीं हैं, कई जगह पे अन्य जगह पे शरण लिए हुए हैं, उनकी सुध लेने के लिए ये हानि आए। उनको 1 घंटे का समय भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं मिला, जो कि हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नेशनल लेवल पर अध्यक्ष हैं। और जब हिमाचल में आते थे चुनावी दौरान में तो उस समय यहाँ की संस्कृति की बड़ी तारीफ करते थे, यहाँ के जो पकवान है, मिष्ठान है, उसके बड़े गुण गा के जाते थे। परंतु आज जब हिमाचल प्रदेश मुसीबत में है उस समय उनको हिमाचल की याद नहीं आई। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जो है आज बड़े बड़े उद्घाटन कर रहे हैं, बड़े बड़े जो है समारोह में जा रहे हैं। एक तरफ हिमाचल है जो आज जो है उनके लिए उन कब आएंगे उनके इंतजार में बैठे हुए कि कब उनसे मदद आएगी। केंद्र सरकार का काम है, ये जो राज्य हैं ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है और ये जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसमें भी ये प्रावधान किया गया है कि राज्य जिम्मेवारी तो पहले जिम्मेवारी राज्य की है कि अपना प्रबंधन खुद करे, परंतु जो वित्तीय सहायता है वो केंद्र सरकार को देने पड़ता है और वो भी कानूनन है, संवैधानिक है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश भी भारत देश का एक जो है राज्य है। हमारे भी वही अधिकार है और हमें कोई वहां पर बार बार जाकर मांग करने की जरूरत नहीं है, जबकि हम यहाँ से बार बार मांग कर रहे हैं कि हमारा इतना नुकसान हुआ है, हमें तुरंत जो है यहाँ पर जो है राहत का पैकेज मिलना चाहिए। परंतु राहत के पैकेज को देखते हुए दिन निकल गए, हफ्ते निकल गए, महीने निकल गए और हमें कोई पैसा वहां से नहीं आ रहा है। हमारे साथी विपक्ष के साथी कह रहे थे कि बहुत पैसा दिया है, ये यहाँ बात कर रहे थे कि 800 करोड़ रुपए के करीब इन्होंने दिया है। इनका फिगर भी गलत है। 800 करोड़ का जो पैसा हमें मिला है वो जो है स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के तहत NDRF में 2 किस्तें मिली हमें, 180 करोड़ का एक, सेकंड किस्त 180 करोड़ का। ये जो है हर साल हमें मिलता है, वो चाहे डिजास्टर हो या ना हो हमें मिलता है, वो वही पैसा हमें मिला है। और NDRF का जो एक पैसा
जो इनके समय में जब ये सरकार में थे भारतीय जनता पार्टी, इनकी नालायकी और लापरवाही के कारण वो पैसा नहीं मिला 21-22 में। वो पैसा इस बार हम ले पाए 189 करोड़ के करीब हमें वो भी मिला है। और साथ में केवल 200 करोड़ रुपए वो भी एनडीआरएफ का एडवांस हमें मिला है। तो कुल मिला के 749 करोड़ रुपए कुल हमें अभी तक प्राप्त हुआ है और वो सारा एनडीआरएफ का है। तो विशेष जो एक पैकेज मिलना चाहिए था वो एक डेल्ला हमें नहीं मिला है। तो इसलिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के साथ केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है और ये जो है एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा के समय भी राजनीतिक द्वेष के साथ अगर काम करे केंद्र की सरकार, तो ये जो केंद्र का और जो हमारे राज्य का एक जो हमारा संविधान के अंदर एक तालमेल होना चाहिए, उसके लिए जो है एक बहुत बड़ा खतरा पैदा केंद्र की भाजपा की सरकार ने किया हुआ है। अभी यहाँ पर जो पैसा हमने जो बांटा है, हमने जो इस पैसे का हर डिस्ट्रिक्ट को जो है जो उनकी मांग के हिसाब से हमने अभी तक भेजा है, परंतु अभी मांग बहुत ज्यादा है और ये पैसा हम जो है हमारे पास अभी वित्तीय संसाधन आप जानते हैं कि 75,000 करोड़ का कर्जा ये जो है भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की सरकार हमारे पे छोड़ के गई है, वो हमारे गिफ्ट के रूप में मिला है। और ऐसे हालत में फिर भी जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्तीय प्रबंधन करके इस त्रासदी में यहाँ पर एक अच्छा जो है एक बजट यहाँ पर लोगों को देने के लिए राहत देने की कोशिश की है, वाकई जो है एक हम इसकी जो है तारीफ करते हैं। एक शब्द उन्होंने नहीं कहा हिमाचल के बारे में। वैसे वो जो है हर संडे को उनके पास टाइम है मन की बात करने का, परंतु हिमाचल के बारे में बात करने का या काम की बात करने का उनके पास टाइम नहीं है। ये मन की बात करते करते शायद पता नहीं कब काम की बात करेंगे, ये हमारी समझ से बाहर है। केंद्र में जो है आज आप कह रहे थे मेरे साथी कि बड़े भारी हेलीकॉप्टर दे दिए सर्विस। आपको मालूम है, पूर्व मुख्यमंत्री जी जानते हैं, जो भी हेलीकॉप्टर हम सेना का या वायुसेना का त्रासदी में अगर हम मंगाते हैं तो उन्हें जो पैसा हमें एनडीआरएफ का पैसा है उसमें से उनको देना पड़ता है। तो वहां पर कहां से केंद्र ने कोई हमें हेलीकॉप्टर दिया बताइए? एक एक पैसा जो है हमें जो है ऊपर उनको देना पड़ता है। तो केंद्र से कोई भी इसमें जो है किसी किस्म की जो है राहत हमें नहीं मिला है। अभी यहाँ पर जो है आपने आपदा में ये जो है ये हमारे साथी ठीक है, आपने यहाँ पर इसका विरोध नहीं किया है। अब पता नहीं आखिर में क्या करते हैं आप बड़े दुविधा में आज कि भाई ये जो प्रस्ताव यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री लाए हैं इसमें आप शरीक होंगे या नहीं होंगे। पर अगर नैतिक रूप से अगर देखा जाए तो ये आपके जिम्मेवारी है कि ऐसे समय में जब हिमाचल पीड़ा में है, हिमाचल को आप सबकी जरूरत है, तो मिलकर हमें ये संगीत रूप से ये प्रस्ताव पारित करना चाहिए। बिना कोई इसमें तो वैसे भी बहस भी नहीं होनी चाहिए थी। जैसे ही प्रस्ताव आया इसको जो है ध्वनि मत से इसको पास करना चाहिए था। हाँ, जहां पर आपके आपदा में जो कमी है आपके हिसाब से, उसके लिए आप अलग से चर्चा मांगते, उसमें खुल के बात करते तो वो अलग मौका होता, परंतु इसी में आपने अपनी आपदा में जो जो समस्या है उसको रखा। परंतु इसमें एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप सबने अपने अपने इलाकों की बात की। पूर्व मुख्यमंत्री जी भी गए, जगह जगह पे गए, उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट दिया कि यहाँ ये ठीक नहीं है, वहाँ ये ठीक नहीं है, परंतु एक भी चिट्ठी, एक भी सूचना हमें नहीं दिया कि फलाने जगह पर ये काम नहीं हुआ है, फलाने को ये मकान नहीं मिला है, या फलाने को ये जो है फसल नुकसान का नहीं मिला है। और आज भी हम आपसे कह रहे हैं, वैसे तो हमारी तरफ से पूरा कोशिश किया गया है कि हर पात्र व्यक्ति को उसका जो है राहत मिलना चाहिए, और जो अपात्र व्यक्ति है उसको अगर मिलता है तो उसके खिलाफ जो है जिसने उसको दिलाया होगा सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज भी आप अगर हमें लिखित में देंगे कि किसी को अगर मकान रह गया, किसी का मुआवजा रह गया किसी किस्म का, हम उसके लिए जो है अभी भी जो है आपसे लेकर उनको दिलाएंगे, और जो गलत लोग को मिला है उसके खिलाफ करेंगे। अभी मैं देख रहा था एक प्रश्न के जवाब आया नहीं आज मौका, कि जो मनरेगा में दंगे जो चले गए उसमें 1-1 लाख रुपए देने की जो एक स्कीम चलाई है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में 25,000 केस हैं आपके मनरेगा का, सिर्फ दंगे लगाने के लिए। तो आप लगाइए 25,000 को 1 लाख से कीजिए तो 250 करोड़ तो आपका खाली जो है
मंडी डिस्ट्रिक्ट में मनरेगा में जो है डंगे लगाने के लिए मकान के सामने इतनी बड़ी स्कीम आज तक कभी मिली नहीं आपको। तो आप फिर कहते हैं कि इसमें भी कमी रह गई है, सारे डंगे पे हैं। और मैं जब ये यहाँ पर इस प्रस्ताव के इस संकल्प में जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर अपना वक्तव्य रख रहे थे, पहली बार इनको बहुत असहाय देखा। इनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, ऐसे दुविधा में थे कि अब इस प्रस्ताव का, इस संकल्प का साथ दें या ना दें। और दूसरी बात, जो उन्होंने आपदा में जो कमियों के बारे में कहना था, वहां भी इनके पास कोई ऐसा उदाहरण नहीं था। केवल एक उदाहरण इन्होंने दिया, वो सेब वाला मामला आपने उठाया। और वो सेब वाला मामला तो मैंने कहा वो एक षड्यंत्र था, भाजपा के कार्यकर्ताओं को उकसाया गया, उनको कहा कि वीडियो बनाओ, और हंस रहे पीछे बैठ के, सेब फेंक रहे और हंस रहे। और वो पोल्यूशन कर रहा था, गाड़ी से फेंक रहा था, लाख रुपए अगर फाइन किया, बहुत बढ़िया किया। और ऐसे पोल्यूशन और ऐसे षड्यंत्रकारियों के ऊपर यही सजा होना चाहिए। और बलबीर जी यहाँ पर कह रहे थे कि सेब को जो है इस बार वजन के हिसाब से जो है बेचने का एक नया जो है सिस्टम बनाया, बर्बाद कर दिया कहते हैं हिमाचल प्रदेश के लोगों को। और मुझे याद है कि बलबीर जी आए थे मेरे पास, आके ये कह रहे थे कि इस बार मत करो किलो के हिसाब से, वो कहते हैं कि इस बार रहने दो, अगले बार करना। क्योंकि वो आड़तियों की तरफ से आए थे, वो बागवानों की तरफ से नहीं आए। और मैं अभी है नहीं आज, अब मुझे नहीं बोलना चाहिए था, वो सामने होते तो शायद कुछ मिलता, मैं उनको याद दिलाता कब आए थे वो। तो इस बार सेब को पहली बार या फल को पहली बार वजन के हिसाब से हिमाचल की मंडियों में बेचने का जो कार्यक्रम चलाया गया, उससे इतने अच्छे मतलब जो है मूल्य मिल रहे हैं बागवानों को। आप किसी भी इलाके में जाए, मंडी में जाए, कुल्लू में जाए, ये किन्नौर में जाओ, आप यहाँ पर जाओ शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सभी बागवान खुश हैं, कहते हैं कि बहुत बढ़िया जो है एक नियम, एक कानून लाया है जिससे उसको बहुत बढ़िया वो सबको फायदा हो रहा है। हाँ जी, अच्छा अच्छा, ठीक है जी। 22 में भी आ गया था पहले। और साथ में अब यहाँ जिक्र आया 2000 का त्रासदी का। मैं तो जो है जब से विधायक बना 1995 में पहली बार मौका मिला, और उसका लगातार चाहे पक्ष में रहा चाहे विपक्ष में रहा, किन्नौर में जो है हमेशा मुसीबतों में रहा, अभी भी मुसीबतों में। तो हाँ बिल्कुल ही, पर मैं याद दिला रहा हूँ कि ये भी अच्छा किया कि हमें मौका मिला और हमने उस त्रासदी में रात के नए जो है रिकॉर्ड बनाए, सड़कों को रात दिन करके खोला। रात जो है हमने कुंजम वाया कुंजम से सेब पहुंचाया मंडियों में, उसमें भी 60-60 हजार का जो है उसमें जो है किराया सब्सिडी दिया। हमारे समय में सतलुज में राफ्ट पहुंचाया, यहाँ से किश्तियां जो है आपके बिलासपुर से किश्तियां लाके सतलुज में लाके हमने सेब को निकाला। और परंतु आपके समय में जब मैं विपक्ष में था, मतलब विधायक नहीं था उस समय, मुझे 9 दिन जो है यंगथंग में नवंबर के महीने में -8 डिग्री में मुझे जो है वो हड़ताल करना पड़ा। क्योंकि 1998 में अक्टूबर के महीने में जब आपकी सरकार थी, पूरा पूर्व ब्लॉक जो है वहां पर बर्फबारी के कारण, बेमौसमी बर्फबारी और बारिश के कारण सारी सड़कें टूट गई। सेब सारा का सारा जो है लोगों के खेत में था, लाशें सड़क पे थी, कोई काम नहीं हो रहा था। तब मुझे मजबूरन 8 दिन जो है लगातार भूख जो है हड़ताल करना पड़ा। तब जाके आपकी सरकार, धूमल साहब थे उस समय मुख्यमंत्री, तब जागे। और इसी तरह से 2000 में फिर भी आपकी सरकार थी उस समय जो है ये जो सतलुज में जो है त्रासदी, जो सतलुज में बाढ़ आने के कारण सारे के सारे हमारे पुल बह गए, राष्ट्रीय उच्च मार्ग हमारा बंद हो गया, किन्नौर जो है बुरी तरह से प्रभावित हुआ। सेब का सीजन था, सेब सारे गिरने लगे, लोग रो रहे थे, परंतु आपकी सरकार जो है जागी नहीं थी। हमने जो है उस समय भी 1 महीना हड़ताल किया रेकोंपियो के अंदर, तब जाके आपकी सरकार जागी। तब जाके 8 रुपए किलो सेब आपको मजबूरन खरीदना पड़ा बोरियों में। जो हमारा सेब जो कि 200 रुपए किलो से ऊपर जाता था, 8 रुपए में लेकर आपने जो है हमारे साथ उस समय दगा किया, वो भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। इसी तरह से अभी यहाँ पर जो है अब अविलंब चर्चा की मांग कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा। अविलंब अगर हमें जो केंद्र से आप राहत दिला देते, जरूरत अविलंब जो है राहत की, और आप मांग रहे अविलंब चर्चा की, तो देखिए किस किस्म की विडंबना है। आज के त्रासदी में हमें एक होकर जो है केंद्र सरकार से जो है मदद की
जो है गुहार लगानी है। और वैसे तो केंद्र सरकार को वैसे खुद ही वो करना चाहिए। यहाँ टीम आई केंद्र सरकार की, आके जो है पूरा मुआयना करके चले गए, परंतु उसके बाद वो ऐसे चुप हो गए कि पता नहीं क्या उनको लगता है कि क्यों नहीं दे रहे हैं, या ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जाके कह रहे हैं कि मत दो, कि भाई अभी इसका जो है फायदा यहाँ पर नहीं होने वाला है, चुनाव नजदीक आने दो, तब ठीक चुनाव के समय में कुछ थोड़ा बहुत पैसा देंगे फिर हल्ला करेंगे। तो इस किस्म की सोच जो है आज की तारीख में नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये जो है, क्योंकि हम भी जो है हिंदुस्तान के इस संघीय ढांचे में एक हिमाचल प्रदेश में एक छोटा सा राज्य है, छोटा समझकर हमें सताया भी ना जाए और ये भी ना सताया जाए कि केंद्र में आपकी सरकार है, इसलिए जो है हमें जो है और ज्यादा प्रताड़ित किया जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये जो प्रस्ताव यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी लाए हैं, इसका मैं जो है समर्थन करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे विपक्ष के साथी भी इस त्रासदी के समय इनको भी भगवान सद्बुद्धि दे कि हमारे साथ मिलकर इस प्रस्ताव को ध्वनि मत से जो है पास करें। धन्यवाद।